रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ काबली पुलाव की। आप लोग बाहर जाके इसको खाते हैं, तो आप लोगों को वही सेम टेस्ट मिलेगा। मैं आप लोगों के साथ दावे से कह सकती हूँ, बहुत ही आसान तरीन रेसिपी है, बिल्कुल भी मैंने इसको मुश्किल तरीके से नहीं बनाया। गोश्त, इसमें जो 2 तरह की किशमिश डली है, गाजर और चावल का एक-एक दाना खिला हुआ, हर चीज़ का जो फ्लेवर है ना, ये इसमें इतना ज़्यादा रिच है कि आप लोगों को इसको बार-बार बनाने और खाने को दिल जाएगा। तो मैंने इसको किस तरह से बनाया और आप इस दफ़ा हर एक पुलाव की छुट्टी करते हैं और सिर्फ़ ये काबली पुलाव ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो आज मैं आप लोगों के साथ फेमस काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बड़ी ईद पे आप हर तरह के पुलाव और बिरयानी की छुट्टी करते हैं, सिर्फ़ ये काबली पुलाव बनाएँ। आप लोग जो है वो बार-बार इसको बनाएँगे, बार-बार खाएँगे, इतना मज़े का बनता है। साथ ही मैंने 2 से 3 टेबलस्पून साबित ज़ीरा लिया है, 2-3 अदद बड़ी इलायची लिए हैं। यहाँ पे मैंने मटन का गोश्त लिया विद बोन्स 1 किलो के करीब। तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ये काले रंग की किशमिश लिया, नॉर्मल किशमिश भी मैंने 4 टेबलस्पून ली है। इन दोनों को मैंने पानी से अच्छी तरह वॉश करके 15 मिनट के लिए डीप होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया, इसमें गोश्त डाल दिया था, ज़ीरा और बड़ी इलायची डाल दी थी। साथ ही मैंने इसमें 3 से साढ़े 3 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया है, तो नमक आपने यखनी बनाते हुए ही ऐड कर देना है। साथ ही 3 जवे मैंने लहसुन के डाले थे, 1 छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का डाला। अब इसमें पानी मैंने इतना ऐड किया था कि गोश्त से थोड़ा-सा ऊपर हो, ताकि गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाए और इसकी यखनी हमें जितनी मिकदार में चाहिए वो हमें अच्छे से मिल जाए। प्रेशर कुकर लगा दिया था मीडियम फ्लेम पर, 25 से 30 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। तो अब यहाँ पे जब तक जो है गोश्त गल रहा है, तो हम जो है गाजर की कटिंग कर लेते हैं, तो अच्छे से जो है इसको हमने बारीक काट लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रेशर कुकर में गोश्त को रखा था और अच्छे से जो है गोश्त गल चुका है। बिल्कुल आपने इसको गलाना नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा देर ये चावल के साथ भी पकेगा। तो इस तरह का आपको होना चाहिए कि आप हाथ से तोड़ें तो बोटी आपकी अलग हो जाए। 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, 3 पाव के करीब चावल लिए थे, वॉश करके मैंने आधे घंटे के लिए इसको भिगो दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक देगचा लेना है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। आप लोग यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ स्लाइस में कटिंग की हुई मैंने इसमें डाल देनी है और इसको मैंने जो है गोल्डन ब्राउन कर लेना है। डार्क ब्राउन नहीं करना, चावल का कलर ख़राब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो प्याज़ का कलर अच्छा-सा जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। साथ ही मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर कटिंग करके डाल दिए थे। अब काबली पुलाव के कुछ वर्ज़न ऐसे होते हैं जिसमें कि टमाटर का इस्तेमाल होता है और कुछ में नहीं होता, लेकिन ये मैं आपको बताती चलूँ कि टमाटर डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अब मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून यखनी के ही डाल के टमाटर को अच्छे से गलने के लिए रख देना है। टमाटर को मैंने 4 से 5 मिनट दिए थे और उसके बाद मैंने इसमें गोश्त डाल देना है। गोश्त को सिर्फ़ हमने गलाया था, तो भूना नहीं था। इस स्टेज पर आपने इसको अच्छे तरीके से टमाटर और प्याज़ के साथ इसकी भुनाई कर लेनी है। तकरीबन 30 से 4 मिनट तक के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया था, प्याज़ और टमाटर के साथ। जब अच्छे से गोश्त की भुनाई हो गई थी, तो इसके बाद मैंने इसमें यखनी डाल दी थी और यखनी डालने के बाद आपने इसको 1 से 2 उबाल आने देने हैं। उसके बाद आपने चावल शामिल करने हैं और य नमक भी आपने इसी स्टेज पे जो है टेस्ट कर लेना है जब आप यखनी डाल देंगे। अगर तो आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यखनी डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 उबाल दिए थे, उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। तो यखनी की जो हमने इसमें क्वांटिटी यूज़ की है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट है चावलों की मिकदार के हिसाब से, कि आप इसमें उँगली डिप करें ना, तो आपकी आधी उँगली जो है वो डिप होनी चाहिए। तो ये वाला हिसाब जो है वो बिल्कुल ठीक होता है चावल और पानी के लिए। अब मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया था कवर करके, साथ ही मैंने पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था, गाजर डाल दी थी उसमें और 2 तरह की किशमिश जो हमने भिगोई थी वो डाल दी थी। अब यहाँ पे बाज़ लोग जो है वो कैरेमलाइज़ भी करते हैं और फिर जो है तो इसमें ये सारी चीज़ें डालते हैं। किशमिश और गाजर की जो अपनी मिठास होती है ना, वही काफ़ी होती है, तो आपको इसमें चीनी डाल के फिर पकाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट तक के लिए मैंने इसको अच्छे से सौते किया था और उसके बाद मैंने फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया था। चावल जो है वो मीडियम फ्लेम पर मैंने रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था चावल को पकाने के लिए और एक-एक दाना मैं आपका इसको दिखा रही हूँ कि कितना लंबा है और खिला-खिला सा है, कोई जुड़े हुए चावल नहीं है। तो यखनी की जो क्वांटिटी है ना, वो आपने चावलों के हिसाब से बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट रखनी है। इस तरह से चावल आपके जुड़ेंगे नहीं। अब मैंने जो गाजर और किशमिश को सौते किया था, ऊपर से डाल देना है। मैंने क्या किया है कि नीचे तवा लगा दिया था मैंने इसके पतीले के और बिल्कुल स्लो से भी लो फ्लेम होता है ना, उसपे मैंने इसको ना गीला कपड़ा ढक्कन में लगा के रख दिया था। 15 से 20 मिनट के लिए आपने रख देना है। ताकि जो गाजर और किशमिश डाली ना, इसका अच्छा-सा इसके अंदर जो है ना फ्लेवर आ जाए। 20 मिनट के बाद मैंने इस तरह से ढक्कन हटाया था और देखिए मज़ेदार सा काबली पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। देखने में जितना ये शानदार लग रहा है, बनाने में आसान, उतना ही खाने में लज़ीज़ और मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी बनता है।
और कोई मैंने इसमें हज़ार तरह के साबुत मसाले ऐड नहीं किए हैं, कोई मैंने इसमें मिर्चें नहीं डाली हैं, हल्दी नहीं डाली, धनिया, ज़ीरा पाउडर कुछ नहीं डाला है, उसके बगैर ही बनाया है और तब भी ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनता है। चावल का एक-एक दाना आप देखिए इसमें कितना खिला-खिला सा है। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काबुली पुलाव की आसान और मज़ेदार रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है। आज के बाद आप लोग जो है वो बाहर जाके ये नहीं खाएँगे, घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक से आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और रेसिपी आपको बर वक़्त मिलती रहे। आप लोगों के साथ आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।